मिसलेनियस ऑन चैप्टर नंबर 5। इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन। हमें सिंपली डी बाई डी एक्स निकालना है इन पांचों क्वेश्चंस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले यूज़ होगा चेन रूल। कौन सा रूल यूज़ होने वाला है? चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि ये जो टर्म है ये वाला, इसको हम x मान लेंगे और ये पावर 9 है, मतलब x की पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट, चेन रूल हम लगाएंगे तो x की पावर n में क्या होता है 9 नीचे आ जाएगा, और ये जो x है मतलब 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है, इस पूरा जो येलो शर्ट किया हुआ है इसकी एक पावर कम हो जाएगी मतलब 8 हो जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, जो भी येलो पार्ट मैंने शेड किया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ख़त्म हो गया आंसर। इसको डिफरेंशिएट कर लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 हो गया, इनटू इसको सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए। 3x स्क्वायर का अलग होगा, 9x का अलग होगा, 5 का अलग होगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस और माइनस के साइंस हैं। तो पहले वाले का हो जाएगा 6x माइनस 9x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 9, 5 का हो जाएगा 0, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या रहा है, दैट इज व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले सवाल लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। दैट इज व्हाट, साइन ऑफ क्यूब एक्स, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस की पावर 6x, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग रहेगा। ये सोनो, बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन आता है तो हमेशा हमें मालूम है कि अलग अलग डिफरेंशिएशंस रहते हैं। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले साइन क्यूब है तो साइन की पावर 3 है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है जैसा कि हमेशा हम जानते हैं। तो 3 आ जाएगा बाहर और साइन की पावर में एक पावर कम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2, ठीक है, इनटू। अब अंदर क्या है पावर के, इस पावर के अंदर क्या है, डैट इज़, इस पावर के अंदर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस, इसी प्रकार से कॉस की पावर 6 है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन 6 नीचे आ गया, कॉस एक्स की होल पावर 6 माइनस 1 डैट इज 5, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो डैट इज व्हाट द आंसर इज। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हो जाएगा। तो कॉमन इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक साइन एक्स कॉमन आ रहा है इसमें और एक कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब जो भी अंदर बचता है वो लिख लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन एक्स प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और साइन तो गया बाहर, सिर्फ कॉस की पावर 4x बचेगा यहाँ 6 के साथ में, 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस की पावर 6x, चाहे तो 3 भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है। अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 3, एक सेकेंड में ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, इसे हटा दो और ये हो जाएगा डैट विल बी 2, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। यही हमारे सामने इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन से पहले 5 सवाल देखने वाले हैं इस वीडियो में। दैट इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 है 5x की पावर 3 cos 2x, है ना, साफ साफ दिख रहा है। 5x क्या है, वेरिएबल है, पावर में क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को सबसे पहले y मान लेते हैं, 5x की होल पावर 3 cos 2x, ठीक है। बोथ साइड क्या लगा दीजिए, लॉग लगा दीजिए, ठीक है, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है, 5x की पावर 3 cos ऑफ 2x, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करना है, हम सब जानते हैं लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, डैट इज़ व्हाट, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है भाई, ये जो पावर n है ये इनटू बाहर आ जाएगा और सिर्फ लॉग m बचेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है ये वाला, ये बाहर आ जाएगी, मतलब 3 cos 2x बाहर आ गया, यस और नो, इनटू बचेगा क्या, सिर्फ लॉग ऑफ 5x बच जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहीं पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल अब नहीं बचा है। नाउ वी कैन अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ साइड। डी बाई डी एक्स हमने जैसे ही लगाया, यहाँ हो गया log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, डैट इज़ प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले log y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट 1/y dy बाय dx एंड डैट इज़ व्हाट 3 cos 2x का हो जाएगा, डैट इज़ 3 तो कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से, डैट इज़ सिंपली 2 यस और नो इंटू सेकेंड टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए log 5x हो गया, यस और नो, बीच में प्लस का साइन लगाइए। अब किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, अब करना है हमको डैट इज़ log 5x का, तो log 5x का हो जाएगा 1/5x log x का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल, और 5x का हो जाएगा 5 डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इनटू फर्स्ट टर्म 3 cos 2x। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी आप आराम से लिख सकते हैं, यू कैन राइट वेरी इजीली। तो यहाँ हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में हो जाएगा डैट इज़ 3 2 6 माइनस 6 साइन ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ 5x यस और नो, प्लस 3 cos 2x अपॉन x, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं हम, इस y की जगह क्या लिख सकते हैं, y की जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं, दिस इज़ द टर्म यस और नो, ये जो टर्म है हम y की जगह लिख सकते हैं, कौन सा भाई, फिर से बना देता हूँ, ये येलो कलर का, ठीक है, ये टर्म हम आराम से लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट व्हाट इट इज़ dy बाई dx एज डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं, डैट इज़ व्हाट 5x की पावर 3 cos 2x अंदर आ गया, डैट इज़ व्हाट माइनस 6 साइन ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, बिल्कुल सही है, प्लस 3 cos 2x अपॉन x एंड डैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, अगला सवाल है, सारे हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर सारे, अगर आपको देखना है तो पिछले एक्सरसाइज की थ्योरी देख लिए, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन करिए dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x रूट ऑफ x, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। साफ साफ दिख रहा है यहाँ चेन रूल लगने वाला है। सबसे पहला फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स है, दूसरा है x इंटू रूट एक्स। चेन रूल से हम करेंगे इसको। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का। x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, यहाँ पर x की जगह है ये टर्म x रूट एक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस x की जगह x रूट एक्स की पावर 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू रूट एक्स, ठीक है। इसमें आप चाहें तो x रूट एक्स में चेन रूल लगा दें, चेन रूल नहीं लगाना तो x की पावर ये 1 है और बगल में रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं, पहले तो इसको लिख लें, दैट इज़ 1 माइनस x रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू रूट एक्स मतलब x, तो ये हो जाएगा दैट विल बी x क्यूब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख दूँ इसको, 1 + 1/2 इज़ 3/2। यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 बाहर आ गया, x की पावर 3/2 माइनस 1 इज़ 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज़। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 5th क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, इसका भी डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन रूल। तो हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख लें इसे और यहाँ लगा दो डी बाई डी एक्स, समझ में आ गया ना। 5 इज़ नथिंग, 5 द क्वेश्चन नंबर है, ये 5 नहीं है भाई, याद रखिएगा ना, 5 क्वेश्चन नंबर है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, कंडीशन जो बगल में दी हुई है -2 से 2 वो अपन देख लेंगे, अगर वो सही नहीं होगी तो उसके लिए भी कुछ इलाज है, अगर सही होगी तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे नॉर्मली आपको उस पर बोर्ड एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत रेयरली कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन उस पर वर्कआउट करवाता है। खैर, तो हमारे सामने अगला सवाल है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x/2 का इंटू नीचे वाला एज इट इज़ 2x + 7 माइनस लगाया बीच में। अब डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले का करेंगे, मतलब √2x + 7 का कर देंगे, बहुत बढ़िया, इंटू ऊपर वाला एज इट इज़, बहुत बढ़िया, होल अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, √2x + 7 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया तो सिंपली 2x + 7 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन करिए भाई ध्यान से आराम से।
सबसे पहले तो कॉस इन्वर्स का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, डी बाई डी। चार्ट देखिए, पीछे के सारे फॉर्मूले देखिए। कॉस इन्वर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है डैट इज़ माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसको लगा दीजिए। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स बाई 2 है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने लगाया माइनस का साइन सबसे पहले, ठीक है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 बाई चेन रूल। चेन रूल्स x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिंपली 1 बाई 2 आ जाएगा, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7, तो ये हो गया 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x का हो जाएगा 2 और 7 का हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू कॉस इनवर्स x बाई 2 होल अपॉन लिख लीजिए 2x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने ये जो 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर एलसीएम ले लीजिए। ये तो नीचे पहले से लिखा है 2x प्लस 7, ठीक है। एलसीएम जब आपने ध्यान से देखा लिया तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 एलसीएम आ गया, ठीक है। क्या बचेगा भाई, माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 ऐसा आ जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और एक 2 भी है तो यहाँ पर इंटू 2 लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। माइनस के साथ में कॉस इनवर्स x बाई 2, क्योंकि रूट ऑफ 2x प्लस 7 तो एलसीएम है, वो तो नीचे चला गया, ठीक है। बस इसको इतना ही आंसर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी एलसीएम लेना चाहें और भी एलसीएम ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी ले सकते हैं, या चाहें तो आप यहीं पर स्टॉप करके आंसर लिख सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले भी सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखता हूँ और उनको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम से मिटा भी दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस आएगा तो यहाँ पर बीच में हम माइनस साइन लगा देंगे। याद रखिएगा ये जो 2 थीटा है वो यहाँ x की तरह है, और अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो ये x बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपली, दैट इज़ इक्वल टू COT, कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ में बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस x बाई 2 सेम फॉर्मूला लगेगा साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर सेम टर्म यही लिख लीजिए, कॉस x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर कि आप चलें आपने यूँ लिखा डैट इज़ इक्वल टू x, ये एब्सोल्युटली गलत है। इसको आपको क्या लिखना है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ x लिखना है, और फिर मॉड ऑफ x को आपको प्लस x और माइनस x लिखना है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस x लिखना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमें ध्यान रखनी है, ये हमें ऑलरेडी हम फंक्शंस चैप्टर में हम पढ़े हुए रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, ये जो टर्म है अंदर रूट के अंदर जो मॉड के अंदर जो आएगा उसको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो प्लस x लगा दीजिएगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस x लगा देंगे। यस और नो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल के अंदर हमने क्या करना है, मॉड लगा देना है। क्या लगा देना है, तो यहाँ हो गया कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2, मॉड लगा दिया, प्लस यहाँ भी मॉड लगा दीजिए कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2, मॉड लगा दिया, होल अपॉन
यहाँ पर भी सेम फटाफट लिख लीजिए, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मॉड लगा दिया, माइनस cos x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू मॉड लगा दिया। अब सवाल ये मॉड हटाने के लिए हमें बाहर प्लस या माइनस लगाना है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यस और नो। जब बाहर प्लस और माइनस लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हमको ये जो टर्म दिख रहा है ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या मॉड के अंदर नेगेटिव है। तो अब ये हमारे सामने x की वैल्यू दी है वो 0 से 90 दी गई है, और यहाँ पर जो एंगल यूज़ किया गया है वो x बाई टू है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 0 से लेकर x बाई टू की वैल्यू जो होगी वो 90 से 90 का आधा कितना हो जाएगा, डेट इज़ 45 डिग्री या पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना। तो मतलब x बाई टू जो है 0 से 45 डिग्री के लिए, तो 0 से 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, साइन की वैल्यू भी 0 से 45 के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारे सामने अगला है, बीच में माइनस का साइन है। माइनस के साइन में ये पता होना ज़रूरी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ये cos x बाई टू बड़ा है तो फिर हमारे सामने पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर cos x बाई टू की वैल्यू छोटी निकल गई तो इसकी अंदर की जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगी, और अगर ये नेगेटिव आएगी तो बाहर आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, cos की वैल्यू जो होती है ना, और साइन की वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में cos x बाई टू की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, sin x बाई टू से। याद रखिए, आप पुट करके देख लीजिए, आप 30 डिग्री पुट करिए, ठीक है कि नहीं है। आप यहाँ पर 30 डिग्री लगा दीजिए, x की जगह 30 डिग्री लिखिए, और यू विल गेट के नहीं सॉरी x बाई टू की वैल्यू, तो इस x बाई टू की जगह 30 डिग्री लिखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि cos की वैल्यू ज़्यादा है और sin की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्या है, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ओवरऑल इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये हमें कैसे करना है, रफ में जाके करना है, इसलिए मैंने इसको रफ में आपको बहुत आराम से समझा दिया है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ जो मैंने रफ वर्क किया हुआ है, आप चाहें तो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया भाई आपको, डैट इज़ इक्वल टू COT कॉट इनवर्स, मॉड हटा दीजिए पॉजिटिव के साथ, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव के साथ हैं, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू प्लस ऑफ ये भी पॉजिटिव के साथ आएगा, सीधे सीधे मॉड हटा दीजिए, यस और नो, होल अपॉन यहाँ पर क्या आ गया, cos x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू, माइनस साइन कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू, क्योंकि सीधे सीधे मॉड में आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है। अब करना क्या है भाई, कैंसिलेशंस करें, ये इससे कैंसिल हो गए, साइन x बाई टू साइन x बाई टू, ब्रैकेट्स खोलोगे तो cos x बाई टू से cos x बाई टू भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ व्हाट यू विल गेट एज COT कॉट इनवर्स, व्हाट इट इज़, दैट इज़ व्हाट 2 cos ऑफ x बाई टू अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ऑफ x बाय टू। अगेन 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव, इट इज़ इक्वल टू COT कॉट इनवर्स, cos अपॉन साइन इज COT कॉट x बाई टू। अब ये cos इनवर्स और कॉट एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर x बाई टू की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक निकाली है, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। अभी x बाई टू की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर पाई बाय 4 के बीच में आ जाएगी। हाफ हाफ कर दीजिए तो बोथ साइड, तीनों साइड्स पर, तो यहाँ पर आ गई। अब कॉट इनवर्स डायरेक्टली डोमेन रेंज होता है, हम जानते हैं कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, दैट इज़ व्हाट, इसका जो रेंज होता है, कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है, रेंज वो होता है दैट इज़ 0 से लेकर पाई के बीच में, यस और नो, 0 से पाई। तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू जो आ रही है 0 से लेकर 45 डिग्री या पाई बाई 4 तक आ रही है, तो ये है, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ यू हैव द आंसर एज x बाय टू। अब आप कह सकते हैं कि हमें देयरफॉर निकालना क्या है, डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका निकालना है, वो बड़े से टर्म का, लेकिन यहाँ बड़ा सा टर्म किस में कन्वर्ट हो चुका है, x बाई टू में। तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 बाई टू हो गया, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज़। आपके सामने एक होमवर्क मैं दे देता हूँ, होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको ये जो टर्म दिया जा रहा है ये, ठीक है, आप इसको घर पे करिए इस कंडीशन के ऊपर, 0 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर नहीं, दैट इज़ व्हाट पाई बाई 2 से लेकर x की वैल्यू पाई के बीच में, यस और नो। आप चेक करिए इसका आंसर क्या आता है ना।
ध्यान रखिएगा जो मैंने ऑलरेडी रफ में जो आपको चीज़ें समझाई वही यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। प्लस और माइनस यहाँ पर बहुत इफेक्ट डालेगा। जब हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स और माइनस एक्स लिखेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा। तो दिस इज़ होमवर्क टू यू, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट ये है इतना इंपॉर्टेंट ये भी है, तो दोनों आप पार्ट्स कर सकते हैं। गुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन 1। तो लॉग में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ग्रेटर देन 1 ही होता है, इसलिए यहाँ दिया हुआ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, मतलब साफ साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया गया है। यस और नो, मतलब हमें क्या अप्लाई करना है, वी हैव टू अप्लाई लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट हमें सबसे पहले हम इस फंक्शन को y मान लेते हैं, log x की पावर log x। यस और नो, देन इसके बाद क्या करा जाएगा भाई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो अप्लाई log बोथ साइड, log लगा दीजिए, log ऑफ x की पावर log ऑफ x। हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो log x है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको मिटा दूंगा, n इंटू लॉग ऑफ m। यस और नो, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ आने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या अप्लाई करने जा रहे हैं हम, दैट इज़ व्हाट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको, log x इंटू लॉग ऑफ log x हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर कहीं पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है तो बस अब हम आराम से यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो बोथ साइड हमने डी बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है, डी बाई डी एक्स, अंदर क्या आ गया, log x इंटू लॉग ऑफ log x, ठीक है। यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि ये जो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं इनटू में हैं, फंक्शंस हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये सबसे पहले log y का डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू log x एज इट इज़ लिखना है, जैसा कि प्रोडक्ट रूल बोलता है, बीच में प्लस का साइन, पहला वाला आप एज इट इज़ लिख दीजिए इंटू, अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का, तो पहले वाला जो log है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब इस log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय log x इंटू जो दूसरा log है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है। यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये log से log x कैंसिल हो गया। नाउ हम अगले स्टेप में कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पर 1 बाई एक्स कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा log ऑफ log x प्लस का 1, ठीक है। और ये जो y का टर्म है, यहाँ पर माउस के साथ दिखेगा, ये जो y का टर्म है इसको क्रॉस करा दीजिए तो ये यहाँ पर इंटू y हो जाएगा। अब इस y की जगह आपको क्या लिखना है, log की पावर log x लिखना है, तो बस लिख लीजिए, डैट इज़ वेरी सिंपल। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, डैट इज़ इक्वल टू log x की पावर log x अपॉन x, ब्रैकेट में लिख लीजिए, है ना, 1 पहले लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस माइनस में log ऑफ log x, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगला सवाल है हमारे सामने, कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। जब डी बाई डी एक्स निकालना है तो चलिए यहाँ सबसे पहले डी बाई डी एक्स तो लगा ही लो, है ना। डी बाई डी एक्स किसका, कॉज ऑफ ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स फॉर सम कांस्टेंट ए बी। तो बहुत ही आसान है, यहाँ चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए चेन रूल, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, ये नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे है। तो ध्यान रखिएगा पहले हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इनटू करके सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा ये मैं मिटा दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन जब किया तो आपको साफ साफ नज़र आएगा यहाँ पे, डैट इज़ इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, आर्ग्यूमेंट क्या है, डैट इज़ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। इनटू लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करना है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ख़त्म हो गया सवाल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स इंटू, यहाँ पर दोनों दो टर्म से माउस के साथ देखिएगा, यहाँ पर दोनों टर्म से पहले इसका डिफरेंशिएशन करा जाएगा फिर इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने,
दैट इज साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। यहाँ कंडीशन दी हुई है, इसकी चिंता मत करिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो टर्म है ये वेरिएबल है और ये जो टर्म है दिस इज ऑल्सो वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, लॉग हमारे सामने इसमें यूज़ हो जाएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लेट करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब क्या किया जाए भाई, बोथ साइड लॉग लगा दिया जाए, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी, लॉग m की पावर n क्या होती है, n इंटू लॉग m, मतलब क्या होने वाला, ये जो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी बाहर। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करा जाए भाई, लॉग y इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाई जाए लॉग की, तो ये हो जाएगा साइन x जो पावर मैंने अभी दिखाई है आपको माइनस कॉज x, ये पूरा इंटू में आ गया, किसके साथ में, लॉग के साथ में। तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज अप्लाई डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लगा लीजिए। जब डी बाई डी एक्स आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा भाई, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और इन दोनों टर्म्स के बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है प्रोडक्ट रूल। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो यहाँ पर साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉज एक्स, बहुत अच्छा है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, बहुत ईजी है, इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, हाँ या ना, माइनस कॉस एक्स। फिर क्या करा जाए भाई, प्लस का साइन लगाइए। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए और यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे हम, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एज इट इज लिख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ हो गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एज इट इज इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी उसके आगे लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट 1 अपॉन, मतलब आगे क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन किसका करना है, लॉग के आगे किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ एक चीज़ हमें साफ साफ नज़र आ रही है कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फैक्टर्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ डेफिनेटली कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स डैट इज़ इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे सामने कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स कॉमन आ गया, इनटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस का 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, y को भी क्रॉस कर दीजिए, तो अगर आपको y को क्रॉस करना है तो इस y को हम हटा देते हैं यहाँ से, इस y को, ये जो y आपके सामने दिख रहा है ऊपर देखिए ध्यान से मेरे साथ में, ये जो y इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये क्रॉस होके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में y हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, इस y की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल सही है, इनटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बाकी सब आप टिप लीजिए एग्जैक्टली। तो ये हो गया 1 प्लस, आप पहले लिख लीजिए, अच्छा लगता है देखने में थोड़ा सा, साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, कहीं भी लिख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 इज। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अगला सवाल है जो कि बहुत ही सिंपल है हमारे सामने, कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर ए की पावर एक्स, ए की पावर ए। तो यहाँ 4 अलग अलग टर्म्स हैं, हमें सबके डिफरेंशिएशंस अलग अलग करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहले एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर ए का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ साफ साफ मैं आपको समझा देता हूँ।
दिस इज़ व्हाट, ये साफ साफ दिख रहा है ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये मैं आगे जाके मिटा दूंगा, ध्यान रखिएगा, जो भी पिंक कलर से लिखता हूँ वो सब ऑटोमेटिकली मिट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डैट इज़ ये हो गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर a की पावर x है तो ये तो फॉर्मूला ही याद है हमें, a की पावर x इंटू लॉग ए हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। और एक सेकेंड, यहाँ पर व्हाट इज़ दिस, ये दिस इज़ नॉट a की पावर x, दिस इज़ a की पावर a दिया हुआ है ना, तो a की पावर a है, तो ये हो जाएगा हमारे सामने दिस इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम अगले स्टेप में ज़ीरो कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर a की पावर a दिया गया है, ये सुनो इसको मिटा देते हैं, चलो दिस इज़ a की पावर a, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x को तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, a नीचे आ गया x की पावर n का फॉर्मूले में इनटू x की पावर n माइनस 1 मतलब a माइनस 1 प्लस a की पावर x का फॉर्मूला तो डायरेक्ट है चार्ट पे हमारे, a की पावर x इंटू लॉग ए प्लस इसका कांस्टेंट है, यहाँ कहीं x का टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज़ ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, लेट किया y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर x, वैसे लोगों को इसका आंसर याद होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, यही आंसर आएगा आखिरी में, याद रखिएगा इसका डिफ्रेंसीशन, ठीक है, याद रहता है लेकिन एग्जामिनेशन में आए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया लॉग y, ये हो गया लॉग ऑफ x की पावर x, बोथ साइड लॉग लगाया, लॉग y, ये जो टर्म है ये वाला ये जो टर्म है हमारे सामने, दिस टर्म इसको नीचे लेकर जाना है इनटू में, तो क्योंकि log m की पावर n का फॉर्मूला लगने वाला है, क्या का log m की पावर n का, तो बस x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि दिस टर्म एंड दिस टर्म, दीज टू आर फंक्शंस, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, log ऑफ y इज़ इक्वल टू दिस इज़ व्हाट x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log x एज इट इज़ लिख लिया प्लस x एज इट इज़ लिखा, अब क्योंकि प्रोडक्ट रूल चल रहा है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, साफ साफ दिख रहा है ये x से x कैंसिल हो गया, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1, क्या की हो जाएगा अब ऊपर जाके ये, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स लिख लो, एक ही बात है, x प्लस लॉग 1 लिखो, log x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस लॉग x, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू वाई की जगह x की पावर x एंड डैट इज़ 1 प्लस लॉग ऑफ x। देखो ध्यान से, मैंने पहले ही कहा था रटा हुआ आंसर होता है इसका, ठीक है। दिस इज़ द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ द वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, याद रहता है, कर करके इंसान को याद हो जाता है। तो फाइनल आंसर जो हमें लिखना है डैट इज़ व्हाट, हम अपना कलर चेंज करते हैं, वापस ब्लू कलर पे आते हैं क्योंकि हमारा आंसर ये चल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर डैट इज़ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स क्या निकाला हमने, डैट इज़ एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, दूसरा है a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, तीसरा है a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तीसरा 0 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th हमारे सामने, यहाँ साफ साफ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया जा रहा है, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये, दिस इज़ वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, नीचे बेस में x है, ऊपर भी x स्क्वायर माइनस 3 है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये सुनो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो करना क्या है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़, वी हैव टू डू सिंपली दोनों को अलग अलग मान लेना है, एक को y मान लीजिए, दूसरे को z मान लीजिए, और दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग निकाल के उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम जो है डैट इज़ व्हाट, सबसे पहले हमने पहले वाले को उठाया और लेट माना, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर, डैट इज़ व्हाट एक्स की पावर x स्क्वायर माइनस 3, लॉग लगा दीजिए बोथ साइड, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग ऑफ x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, साफ साफ मालूम है कि ये जो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर,
हम सीधे सीधे यहाँ पर डिफ्रेंसीशन लगाने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफ्रेंसीशन क्या होता है, 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये तो याद ही हो जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस में इतने सवाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स लिखे हुए हैं, दोनों के नीचे अंडरलाइन करिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए। सो यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई, पहले वाला फंक्शन कौन है, x² - 3, उसका डिफ्रेंसीशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 3 का 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू log ऑफ x एज इट इज़, प्लस लगाइए, प्रोडक्ट रूल है। पहला वाला कौन है, x² - 3 एज इट इज़ लिखा। इसके बाद log x क्या है, log x का डिफ्रेंसीशन हो जाएगा 1/x। तो कुछ नहीं करना आपको, 1/dy/dx में y को तो सबसे पहले क्रॉस कर दीजिए, तो y यहाँ पर हो गया क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पर 1/x कॉमन आ जाएगा, 1/x कॉमन आ जाएगा, देन व्हाट यू गेट, 1/x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, ब्रैकेट कॉमन ले लो भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² log ऑफ x प्लस x² - 3, ठीक है। y की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx नहीं है हमारे सामने, पहला वाला टर्म जो है उसका डिफरेंस, y की जगह हम लिखेंगे x² - 3 अपॉन x, तो ये हो गया 2x² log x प्लस x² - 3, ठीक है। ठीक है भाई, इसके बाद ये जो x है आपके सामने, ध्यान से देखो मेरे साथ में, अगर आप देखोगे ये जो पावर है x की पावर, और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो बेस दोनों का x है और दोनों की पावर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पावर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पर आने वाला है माइनस होने के बाद x² - 4 आ जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं उसे फेयर करके, देन व्हाट यू हैव, dy/dx इज इक्वल टू x की पावर x² - 4, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में लिख लीजिए 2x² log x प्लस x² - 3, तो ये हमारे सामने y का टर्म आ गया है, dy/dx, मतलब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन आ गया। कौन सा फर्स्ट वाला टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये जिस पे माउस चल रहा है। सेकंड टर्म क्या है, x - 3 की पावर x², इसको भी मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने z मान लिया, कलर चेंज कर देते हैं, तो लेट z इज इक्वल टू x - 3 की पावर, आई थिंक x - 3 की पावर x² है, तो यहाँ पर x² लिख लीजिए, ठीक है। बोथ साइड क्या लगा लिया जाए, log लगा लिया जाए, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, तो ये हो गया log ऑफ x - 3 की पावर x²। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये जो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, log की पावर में है, log कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब n इंटू लॉग ऑफ m लग जाएगा। तो चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ पर हो गया log ऑफ z डैट इज़ इक्वल टू x² मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, log ऑफ x - 3 हो गया। क्या किया जाए भाई, डिफ्रेंसिएशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दो टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सबसे पहले इधर का लेफ्ट हैंड का डिफ्रेंसिएशन 1/z हो जाएगा इंटू dz/dx, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाइए, सबसे पहले x² का डिफ्रेंसिएशन 2x आ गया इंटू log ऑफ x - 3 को एज इट इज़ लिख दीजिए, बीच में साइन प्रोडक्ट रूल है, प्लस लगाइए, x² मतलब पहला वाला एज इट इज़ इंटू दूसरा फंक्शन कौन है, log, log मतलब 1 अपॉन आगे जो भी लिखा है नीचे आ जाएगा, इंटू x - 3 का डिफ्रेंसिएशन 1 - 0 मतलब 1, बात ख़त्म हो गई। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू डू सिंपल थिंग इज़ दैट कि dz/dx लिखना है, z को हमने क्रॉस मारा, ठीक है, और x - 3 भी आप चाहें तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने x - 3 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3 log ऑफ x - कॉमन लेना तो आना चाहिए 12th क्लास के स्टूडेंट को, कॉमन लेना नहीं आता तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है, कॉमन लेना तो सीखना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्या करना है भाई, dz/dx है, व्हाट इज z हियर, z हमारे सामने, दिस इज द पार्ट z, ये जो z है हमारे सामने ये है z, x - 3 की पावर x² अपॉन x - 3, ब्रैकेट में लिख लीजिए 2x इंटू x - 3 इंटू लॉग ऑफ x - 3 प्लस का x², यस और नो। तो क्या करा जाए भाई, साफ साफ देखिए मेरे साथ में, ये जो पावर है और इसकी जो पावर है वो 1 है,
तो ध्यान से देखिए दोनों का बेस क्या है, x माइनस 3 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो dz मतलब दूसरा वाला जो टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 1। अंदर क्या बचेगा, डैट इज़ व्हाट, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x x माइनस 3 लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर, एंड दैट इज़ व्हाट दैट इज़ नॉट द आंसर। दोनों को मर्ज करके लिखना पड़ेगा आपको, है ना, दोनों को आपको फाइनल मर्ज करके लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन है। किन दोनों का भाई, इन दोनों का, इसका और इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन हमें कैसे लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डैट विल बी x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो दोनों को डिफ्रेंसिएशन हमें साफ साफ समझ आ रहा है, अलग अलग करके लिख देना, डैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों को मर्ज करके लिखा जाए। तो देयरफॉर फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला वाला क्या है भाई, x की पावर x स्क्वायर माइनस 4, x की पावर x स्क्वायर माइनस 4, इसके बाद कितना आ गया 2x स्क्वायर लॉग x, 2x स्क्वायर लॉग ऑफ x, फिर इसके बाद आ जाएगा डैट इज़ प्लस x स्क्वायर माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस 3, फिर नीचे dz बाई डी एक्स को भी साथ में लिख लीजिए, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में 2x x माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर, एंड दैट इज़ व्हाट द दोनों का आंसर। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन से पूरा रिपीट हो रहा है, सारा आपको पढ़ा हुआ हमारा 11 सवाल 11 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन जो है वो पैरामीट्रिक का सवाल है हमारे सामने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, y का टर्म दिया है t के फॉर्म में, और y का टर्म दिया गया है t के फॉर्म में हमारे सामने, और x का टर्म भी दिया गया है डैट इज़ t के फॉर्म में, है ना। ये t की कंडीशन दी गई है, देखेंगे काम आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने का क्या तरीका है भाई, हम सब जानते हैं dy बाई डी एक्स को मैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करके सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब दो चीज़ें निकालनी है, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो y लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर dy बाई डी टी करा, डायरेक्टली मैंने करा, 12 कांस्टेंट है, बाहर ही रह जाएगा, ब्रैकेट में आइए, साफ साफ देखिए मेरे माउस के साथ है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस माइनस प्लस साइन टी। ठीक है, तो यहाँ आ गया dy बाई डी टी का जो टर्म आया डैट यू हैव 12 साइन ऑफ टी, यस और नो। इसके बाद हमारे सामने डैट इज़ व्हाट, x का टर्म, यस और नो, ये x का टर्म है, इस पे एम्प्लाइज लगाया। ध्यान से देखिए मैं माउस के साथ में x, यहाँ पर भी हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt निकाला, 10 कांस्टेंट बाहर रहने दिया, t का डिफरेंशिएशन साफ साफ दिख रहा है 1 है, माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉज ऑफ टी लिखना है आपको खाली, बस दैट्स इट, ख़त्म हो गया मामला। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू सिंपली फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx जो होता है वो होता है dy बाई dt, जैसा कि मैं पहले ही स्टार्टिंग में लिख के बता चुका हूँ, dx बाई dt। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, dy बाई dt लिख लो भाई 12 साइन t अपॉन 10 1 माइनस cos कॉस t। ठीक है, तो एक चीज़ तो साफ साफ समझ में आ रही है हमारे कि ये कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा 2 से, और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, साइन t को हम क्या लिख सकते हैं, वी ऑल नो डैट कि साइन ऑफ 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ध्यान रखिए ये डबल है और ये आधा एंगल हो गया है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी डबल है और ये भी आधा हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, ये न्यूमरेटर में लग जाएगा और ये डिनोमिनेटर में लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं हटा देता हूँ, इसलिए कि आपको देखते हैं याद होता है कि नहीं होता। तो फाइनली हमारे सामने जो आने वाला है दैट इज़ व्हाट 6 इंटू 2 साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब हाफ एंगल t बाई 2, कॉज ऑफ थीटा मतलब आधा एंगल t बाई 2 होल अपॉन 5 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब आधा एंगल, तो ये हो गया 2 से 2, तो क्या हो गया हमारे सामने कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है साइन t बाई 2 और इसका एक पावर
कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारे सामने आंसर आने वाला है that you have, that is equal to 6/5 cos upon sin is COT, cot t by 2, and that is what the beautiful answer is। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, that is question number 13th। क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है dy by dx निकाल दीजिए। सिंपल सा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, अगर आप देखोगे तो यहाँ तो डायरेक्ट क्या लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है, यस और नो। और यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, साथ में चेन रूल लगेगा। क्या लगने वाला है, चेन रूल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो चलिए इसको हटा देता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ सवाल। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है dy by dx हमने किया बोथ साइड, dy by dx, dy by dx ऑफ साइन इनवर्स x, दोनों के बीच में काहे का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाएगा तो अलग अलग कर लो भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टार्ट कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जाइए लिस्ट में देखिए, प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज व्हाट, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन, बगल में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह कौन है, ध्यान से देखिए, एक्स की जगह ये पूरा टर्म है, इसका स्क्वायर करना है ना। जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन किसका करना है, अब ध्यान से देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन इनवर्स का तो हो गया, अब डिफरेंशिएशन होगा रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डैट इज़ व्हाट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएशन होने वाला है इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। साफ साफ नज़र आ रहा है हमें कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अगर आप यहाँ ब्रैकेट खोलोगे, ध्यान से देखो माउस के साथ में, ये यहाँ पर, तो ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, डैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, डैट इज़ व्हाट 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा रूट का एक्स स्क्वायर मतलब सिंपली एक्स, और बगल में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और ऊपर एक x आ रहा है ना, इनटू में x। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो x है, ये x से x भी कैंसिल, x नहीं बल्कि माइनस x है, क्या है, डैट विल बी माइनस एक्स। तो यहाँ माइनस लगा लो, ठीक है, डैट इज़ माइनस एक्स। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। एक काम करो ना, एलसीएम ले लो आप, तो सीधे सीधे कॉमन ही ले लो ना, सीधे सीधे कितना आ गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1 एंड डैट इज़ व्हाट, आई थिंक 0 आ गया क्या, इसका आंसर 0 हो गया है, ठीक है, डैट इज़ 0। तो ठीक है, 0 आंसर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इट इज़ नॉट अ बिग डील। इसका आंसर क्या आ गया, डिफरेंशिएशन का 0। कैंसिल हो गए सारे टर्म्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। वैसे एक तरीका और है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, आप एक काम करिएगा बस यहाँ पर, इसमें इसको आप इस टर्म को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करिएगा। जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, देन यू विल गेट x, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मिलकर क्या हो जाएगा, π/2। y किसके बराबर हो गया, π/2 के बराबर हो गया। dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक तरीका ये भी है करने का, बाकी आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने तो आपके रिकॉर्ड हो गया आपके सामने, आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, डैट इज़ व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ़ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, ठीक है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है, इफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स की वैल्यू -1 से 1 दी गई है, प्रूव डैट टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले जो दिया गया है हमारे सामने, क्या चीज़ दी गई है, ये जो इक्वेशन है ये हमें दी गई है,
ठीक है, हम इसी को ही यूज़ करके सॉल्व करेंगे और फिर आखिरी में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा प्रूफ आना चाहिए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये कि लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लगा देते हैं बोथ साइड और इम्प्लिसिट से इसको करते हैं। तो इम्प्लिसिट से करते तो हैं लेकिन आंसर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, ठीक है, उसके बाद y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, x के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये जो तरीका होगा ये हमारे सामने वैलिड तरीका है, ठीक है। तो मैंने तरीका तो लिख दिया है, आपके सामने रिकॉर्ड भी हो गया है, लेकिन मैं हटा देता हूँ, सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा है कि x√1 + y, इसको मैं एक टर्म को उधर ले जाता हूँ। कौन से वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ? ये जो टर्म दिख रहा है इसको राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। -y² + x हो जाएगा, यस और नो। अब क्या करें भाई, यहाँ पर हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो ये हो जाएगा x², रूट स्क्वायर से गायब हो जाएगा, बचेगा 1 + y, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y का स्क्वायर, y स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा स्क्वायरिंग की वजह से, ऐसा बचेगा। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़, हमको कुछ नहीं करना, हमको इसके अंदर ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। x² + x² y इज़ इक्वल टू y² इंटू प्लस x इंटू वाई स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइएगा मेरे साथ में। अब आप करिए, क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को उठा के इधर ले जाइए y² को, और इस टर्म को उठा के इधर ले जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x² - y² इज इक्वल टू व्हाट यू हैव, xy² - x²y। यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है किसका, ध्यान से देखिएगा, a² - b² का, a + b इंटू a - b, और यहाँ पर इसमें xy कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले a + b - b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x - y इंटू x + y, एंड दैट इज़ xy कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया y - x आ जाएगा। सो सिंपल इंडीड। देन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, अब हमें क्या करना है भाई, x - y ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, और इस टर्म को उठा के इधर ले आइए, इस टर्म को उठा के, मतलब ये जो टर्म आपके सामने दिख रहा है, ये जो पूरा टर्म है, इसको उठा के इधर ले आइए। जब हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, xy एंड दैट इज़ y - x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, x - y, x + y, इस माइनस को अंदर लेके जाइए तो ये प्लस हो जाएगा xy, और ये हो जाएगा x - y, माइनस साइन को अंदर लेके चले गए, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। अब क्या करना है, x - y को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला है, x + y + xy इज़ इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर दो फैक्टर्स बने। पहला फैक्टर जो है हमारे सामने, पहला फैक्टर जो है x - y इज़ इक्वल टू 0 है, और दूसरा फैक्टर है x + y + xy इज़ इक्वल टू 0। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो ये हो गया y इज़ इक्वल टू x, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1, जो कि आंसर हमारे सामने प्रूफ नहीं करना है, तो ये तो प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये हमारा प्रूफ नहीं है। आंसर हम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन ये प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना ही नहीं, हमें तो कहाँ पहुँचना है भाई, हमें तो ये टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए, दिस टर्म, यस और नो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो और के बाद लिखा हुआ उसको सॉल्व कर लिया जाता है, उसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक काम करिए, ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक तो ये वाला दैट इज़ व्हाट, ये y और ये xy, इसमें y कॉमन आ गया, तो y कॉमन ले लीजिए। लो भाई y कॉमन हो गया, बचा कितना, 1 + x। इसके अलावा कौन सा टर्म बच रहा है, ये x, इसको उठा के इधर ले जाइए, ठीक है। जैसे ही आप इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो y इज़ इक्वल टू क्या हो गया, -x/1 + x। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ कोशेंट रूल, यस और नो। कोशेंट रूल लगा दीजिए, कोशेंट रूल हम सबको अच्छे से याद रहता है। तो यहाँ पर dy/dx इज़ इक्वल टू
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल में -1 आ गया, इनटू नीचे वाला एज इट इज लिख दीजिए, बीच में क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, माइनस साइन लगा दीजिए। इसके बाद क्या करिए, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इनटू ऊपर वाला मतलब -x एज इट इज लिखिए, होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करिए, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि ये x से x कैंसिल हो गया। व्हाट यू हैव, द फाइनल आंसर विल बी dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल था, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये, जिसमें माउस मेरा चल रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है, और हमने बहुत आराम से प्रूफ करना है। यहाँ 2 प्रूफ हुए हैं, dy बाई dx 1 भी आया है, लेकिन वो हमें प्रूफ नहीं करना, इसलिए हमने उसके नीचे आंसर, यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है ग्रीन बॉक्स के नीचे, क्यों, क्योंकि हमें आंसर तो यहाँ लिखना है लास्ट में, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से अगला सवाल है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट इफ़ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx2 हमें इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, कह रहा है कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट, इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a b। पहली चीज़ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मतलब x और y नहीं है, और उसके बाद कह रहा है ए और बी का टर्म भी फाइनल आंसर में नहीं आएगा, मतलब सी आ सकता है। यहाँ क्वेश्चन में है कितने टर्म्स, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ टर्म्स, एक्स वाई 2 वेरिएबल्स एंड ए बी एंड सी 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई नहीं हो सकता, दूसरा कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी है, मतलब ए बी भी फाइनल आंसर में नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सी आ सकता है, या हो सकता है सी भी ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स और फिर d2y बाई अपॉन डी एक्स टू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम 1 बाई 1 काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी बाई डी एक्स लगा दिया, क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स। जैसे ही डी बाई डी एक्स लगाया तो पहला चेन रूल लगेगा, 2x माइनस ए, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाया। चेन रूल क्या कहता है, जो पावर के अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करिए, x का डिफरेंशिएशन 1, माउस के साथ देखिएगा, माइनस a का 0, तो डैट इज सिंपली 1, ठीक है, प्लस इसके बाद अगला टर्म का डिफरेंशिएशन करिए, डैट इज़ व्हाट y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले x की पावर n का 2 नीचे आएगा, y माइनस बी की पावर 1 हो जाएगा, इनटू अब ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन डैट इज़ dy बाई डी एक्स, और b का 0 हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू हैव नाउ 0। साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो 2 है, ये जो 2 है कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एंड योर फाइनल रिजल्ट इज़ x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स का टर्म मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आया है, ठीक है। आगे हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, इसलिए थोड़ी सी जगह इसके नीचे छोड़ेंगे। अगेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट वन मोर टाइम, है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट एक और बार करेंगे, क्योंकि हमें d यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिस टर्म d2y अपॉन dx2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, यस और नो। तो चलिए d2y बाई dx2 के लिए डिफरेंशिएशन एक और बार किया, ध्यान से देखिए माउस के साथ में, दैट इज़ व्हाट x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनली 1 आ गया, प्लस ध्यान से देखिए यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म बीच में है साइन का है, ध्यान से देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये टर्म और ये टर्म, तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल लगा के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ व्हाट डी, सबसे पहले वाले का तो डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल सही है, -0 तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, प्लस अब किसको डिफरेंशिएट करें, पहले y माइनस बी को एज इट इज़ लिख दो, इनटू अब डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स टू डैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे सामने आ गया भाई, है ना। अब साफ साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि 1 प्लस ये है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस बी इंटू d2y अपॉन डी एक्स टू इज़ इक्वल टू 0,
ठीक है, हमें जो फाइनल आंसर चाहिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर साफ साफ देखिए, ऊपर देखिए मेरे साथ में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मुझे साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो टर्म है, ये एक टर्म ये है, और डिनोमिनेटर में डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। ये सुनो ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, तो ये सब आ सकता है बहुत आसानी से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो टर्म है ये वाला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा, और इस टर्म को माइनस वाई माइनस बी को उधर भेज दिया डी टू वाई बाई डी एक्स टू के साथ में। इसके बाद हम इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए को उधर लेके जाइए तो माइनस एक्स माइनस ए हो गया, और क्रॉस कराइए तो वाई माइनस बी हो गया। तो इसको आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, और ये हो गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया माइनस ऑफ वाई माइनस बी इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्रॉस एलसीएम वगैरह ले लीजिए, एलसीएम लेने पर हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ध्यान से देखो, ये जो ऊपर जो टर्म हमें नज़र आ रहा है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो सबसे ऊपर सवाल के अंदर ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट ईजिली सी स्क्वायर अपॉन, ये जो माइनस साइन है राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट पे ले आइए, अपॉन वाई माइनस बी को भी क्रॉस कराइए तो स्क्वायर की जगह अब क्यूब हो जाएगा, एंड दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो इसको हम नाम देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारा काम क्या, अब हम इसको पुट करते हैं 1 बाय 1 दोनों को। कहाँ पुट करते हैं, इन द मेन इक्वेशन। जो हमें प्रूफ करना है, ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म, ये प्रूफ करना है कि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पुट करा है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया का होल पावर 3/2 होल अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या है भाई, नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 से माइनस सी स्क्वायर अपॉन माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। डैट इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम लीजिए ऊपर तरफ, ऊपर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं लिखा, डैट इज़ नथिंग। यहाँ पर हो जाएगा क्या, y माइनस बी का होल पावर 2, ठीक है, और यह हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसको एक्सपांड और करिए आगे जाके, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर का जो पार्ट है, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में सी स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा दैट इज सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। स्टार्ट करते हैं इसके एक्सपैंड करना 3/2 के पावर को। जब हम 3/2 के पावर को हमने एक्सपैंड किया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू सी की पावर 3 हो जाएगा अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3 हो जाएगा, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल पावर 3। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। वाई माइनस बी का क्यूब, वाई माइनस बी का क्यूब कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर एक पावर सी बचा, एंड डैट इज इक्वल टू माइनस का सी। तो ध्यान से देखिए, माइनस का सी है, तो यहाँ पर माइनस का सी क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू व्हाट, साफ साफ दिख रहा है, इट इज़ व्हाट, डैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। पहली चीज़ ये प्रूफ हो गया हमारे सामने। और दूसरी चीज़ क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखिए, ए एंड बी से इंडिपेंडेंट है, ए और बी इसके आंसर में नहीं, तो हो गया हमारे सामने हैंस प्रूफ। आप सिस्टमेटिक वे में आराम से
जैसे मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है एक के नीचे एक करके आराम से आप लिख सकते हैं ईजिली, यस और नो, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई विद cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्रूव दैट dy बाई x इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ध्यान से देखिए dy बाई dx के अंदर जो आंसर दिया गया है, जो वेरिएबल है, वो सिर्फ y का वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, बाकी a तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में भी है और y के फॉर्म में भी है, लेकिन फाइनल आंसर में हमको यहाँ पर टोटली x को हटाना है, सिर्फ y के फॉर्म में आंसर देना है, यस और नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो गिवन पार्ट दिया गया है, गिवन इक्वेशन दी गई है, इसी से ही हमारा काम इजीली हो जाएगा। जैसे कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ cos ऑफ y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, हमने x को अकेला कर दिया क्योंकि हमें मालूम है सिर्फ x है। अगर x उस साइड पर रहेगा, राइट साइड पर रहेगा अकेला, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और x यहीं से ही डायरेक्टली गायब हो जाएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, डैट आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड डी बाई डी एक्स ऑफ cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, डैट इज़ व्हाट हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला जो टर्म है ये फर्स्ट पार्ट है न्यूमरेटर, नीचे वाला सेकंड टर्म है, इस पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो हो गया cos ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डैट इज़ व्हाट माइनस का साइन y इनटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, चेन रूल से इम्प्लिसिट फंक्शन, इनटू डिनोमिनेटर मतलब cos ऑफ a प्लस वाई। इसके बाद बीच में माइनस साइन लगाइए, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन a प्लस वाई। फिर इसके बाद a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा, a का 0 और y का dy बाई डी एक्स, तो सीधे सीधे क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, इनटू ऊपर वाला मतलब cos y, ठीक है, होल अपॉन कितना आ जाएगा, डैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस वाई, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड डैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो टर्म है इसको हम क्रॉस करा देंगे, यस और नो, और बाकी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और देखते हैं इससे आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया ऊपर और बचा कितना, माइनस साइन ऑफ वाई इंटू कॉज ऑफ ए प्लस वाई प्लस साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉज ऑफ वाई, ठीक है। तो डैट इज इक्वल टू व्हाट, इज क्रॉस कराइए cos स्क्वायर a प्लस वाई। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि साइन a cos b, ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने आ रहे हैं, cos a साइन b। तो क्या नज़र आएगा भाई हमें, साइन a cos b, cos a साइन b का फॉर्मूला क्या होगा, सामने लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा डैट इज साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, यहाँ बीच ये माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजीली हम आराम से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ ए की जगह कौन है भाई, ए प्लस वाई, और बी की जगह है हमारे सामने वाई, बीच में माइनस साइन, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ पर क्या हुआ भाई, वाई से वाई हमारा कैंसिल हो गया, एंड व्हाट यू हैव नाउ, यू हैव आंसर एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ a। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और बस यही हमारे सामने हैंस प्रूव्ड हो गया है। यही सवाल करना था खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यही प्रूफ करना है, यस और नो, यही का आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t cos t, a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी cos t। तो ये t के फॉर्म में दिया, पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं x और y की, फाइंड d2y अपॉन dx2। सबसे पहली चीज़ तो d2y अपॉन dx2 हमने चर्चा नहीं करी हुई है, किसके लिए, पैरामेट्रिक के लिए। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर छोटी सी हेडिंग डालते हैं, d2y अपॉन dx2 फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। करना क्या है हमें, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम, dy बाई डी एक्स निकालने का वही हमारा सेम तरीका होगा, डैट इज़ dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन
डी टी। ठीक है, इसके बाद हमसे कह रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालिए। ठीक है, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कैसे निकलेगा, इसको पहले तोड़ लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, इसको हम बहुत आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप अपनी तरफ से इसमें आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी टी अपनी तरफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। फिर क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में, यहाँ पर दैट इज़ व्हाट हियर, ये डी टी और ये जो डी एक्स है, ठीक है, ये दोनों इनको इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, और ये जो डी टी है ये वाला, ये हम इसको नीचे ले आएंगे। कहाँ नीचे ले आएंगे, मतलब इसके नीचे लेकर आएंगे। कहाँ पर, इसको हटा देते हैं, मतलब एक काम करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर अपॉन लगा के इसके नीचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दैट इज़ इक्वल टू डी बाय डी टी, इसको हम उठा के इधर ले आए, इस डी टी को उठा के जैसे भी दिखाया था इधर ले आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, बिल्कुल सही है, इनटू ये जो ऊपर वाला डी टी, इसको नीचे ले आइए। नीचे कैसे ले आइए भाई, ये ऊपर वन हो गया और यहाँ पर अब क्रॉस होके क्या हो गया, दैट इज़ डी एक्स आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ गया डी टी। तो ये हमारे सामने एक फॉर्मूला बनकर आया है, दैट इज़ व्हाट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर माउस के साथ में, और 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हम ऑलरेडी ऊपर निकाले हुए हैं, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले को हम डेरिवेशन भी याद होना चाहिए और आपको डायरेक्टली याद हो तो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखें, x लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू, व्हाट इज x हियर, a cos t प्लस टी साइन टी, a इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू साइन ऑफ टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, डी एक्स बाई डी टी निकालिए विद रिस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए। ठीक है, कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, यहाँ पर दो टर्म्स दिए गए, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, फर्स्ट और सेकंड। पहला फंक्शन कौन है यहाँ पर, दैट इज टी, दूसरा है साइन टी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 बाय 1 हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज टी का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू साइन टी एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट रूल लगाया, टी एज इट इज लिखा, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन सी यू एस टी कॉस टी। ठीक है भाई, साफ साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि साइन टी से ये साइन टी कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव डायरेक्टली ए इंटू टी इंटू कॉज ऑफ टी, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने y इज इक्वल टू ए साइन टी, नेक्स्ट है हमारे सामने y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, दैट इज टी कॉस टी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डी वाई बाय डी टी करिए, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी माइनस, यहाँ पर क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा भाई, ध्यान से देखिए, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज़ व्हाट, टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉस ऑफ टी, बिल्कुल ठीक है, बीच में प्लस का साइन, प्रोडक्ट रूल है, टी एज इट इज़ लिखा इंटू माइनस ऑफ साइन टी। ठीक भाई, तो ये हो गया हमारे सामने इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या करा जाए, ध्यान से देखेंगे, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर दिस इज़ डी वाई, दिस इज़ डी वाई, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट ओपन किया, कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ टी माइनस माइनस प्लस टी साइन ऑफ टी। तो दिस इज़ नथिंग बट, ये साइन टी से ये कॉस टी कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए इंटू टी इंटू साइन ऑफ टी। यस और नो, तो हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड dy upon dx, that is what, dy upon dt upon dx upon dt। कितना आ गया, dy upon dt कितना निकाला है, जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है, दिस इज द टर्म a t साइन ऑफ t अपॉन dx बाई dt का निकाला ये ग्रीन कलर से, ये a t इंटू कॉस टी, तो ये लिख लिया हमने a t इंटू कॉस टी, a t से a t कैंसिल हो गया। व्हाट यू हैव, दिस इज सिंपली tan ऑफ t, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू, हमने लिखा अब यहाँ पर दैट इज़ व्हाट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। यस और नो,
अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है जैसा कि मैंने अभी ऊपर डिराइव किया हुआ है ना, तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज़ व्हाट डी बाई डी टी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो व्हाट इज़ दिस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज सिंपली ऊपर हमने ये निकाल के रखा है टैन टी इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना है, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। ठीक है, व्हाट इज दिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन टी, टैन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कॉस टी। यस और नो, तो यहाँ पर कितना हो गया, योर आंसर विल बी, ये कॉस टी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन, या ऊपर ले जाइए तो सेक क्यूब टी अपॉन ए इंटू टी, एंड दैट इज़ व्हाट द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन। दिस इज़ द आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब शो डैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। एफ डबल डैश एक्स बताना है, एग्जिस्ट करेगा, पहले तो ये प्रूफ करना है, उसके बाद क्या है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ एफ एक्स जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, मॉड एक्स दिया गया है। तो मॉड एक्स का होल क्यूब, मॉड एक्स जो होता है वो दो स्टेटमेंट्स पे टूट जाता है। सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे टूटेगा और दूसरा एक्स लेस देन 0 पे टूटेगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, माउस के साथ देखिएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू भी प्लस एक्स लिखेंगे, प्लस एक्स का क्यूब इज सिंपली एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखते हैं, और माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे सामने एफ एक्स है। ठीक है, अब इसके बाद हमसे कह रहा है एफ डैश एक्स इसका एग्जिस्ट करेगा क्या, तो एफ डैश एक्स निकल जाएगा आराम से। तो हम क्या इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा दैट इज़ व्हाट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3x स्क्वायर फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स क्यूब किसके लिए आ जाएगा, दैट इज़ माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा फॉर एक्स इज लेस देन 0। अब सवाल ये है कि कह रहा है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा मतलब एफ डबल डैश एक्स कहाँ से आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि एफ डबल डैश कहाँ से आता है, एफ डबल डैश आता है कहाँ से, एफ डैश से आता है। ठीक है, तो आपको जो फंक्शन मानना पड़ेगा वो कुछ ना कुछ इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये एफ डैश जो है हमारे सामने एग्जिस्ट करेगा, इसी के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर को एफ डैश एक्स को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं लेट करके। ठीक है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब हमें व्हाट इज दिस, अब हमने इसको जी एक्स मान लिया, बिल्कुल ठीक है। तो एफ डबल डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी डैश एक्स के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हमें जी डैश एक्स के बारे में कंफर्म करना है कि जी डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमें ये फंक्शन नज़र आ रहा है जी एक्स का फंक्शन, ठीक है, जी एक्स का फंक्शन दिख रहा है, और यहाँ पर किसके साथ लेस और ग्रेटर का साइन है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, 0 के साथ लेस और ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। तो हम इसको एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी LHD और RHD चेक करेंगे। यस और नो, वी हैव टू चेक LHD इज इक्वल टू RHD। ठीक है, चेक करना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू भी आएगी, और अगर बराबर नहीं आएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ, क्योंकि फंक्शन हमने इसको जी से नाम दिया है ना, जी एक्स, तो अब जी0 पे काम करेंगे, दैट इज जी0। तो जी0 क्या हो गया, दैट इज व्हाट, जी0 इज सिंपली, कहाँ पर है जी0, ध्यान से देखिए माउस के साथ में, एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर है, ऊपर वाले साइड पर है, बिल्कुल है। तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, LHD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है कि नहीं है, या रहने दो, अच्छा h टेंड्स टू 0 रहने दो, आप बेसिक फॉर्मूला लिखिए, x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a।
यहाँ पर x, यहाँ पर 0 क्या है भाई, ये x की जो वैल्यू 0 है, हियर a इज़ इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ a की जगह हमने लिखा x टेंड्स टू 0 माइनस, fx कौन है भाई, fx a 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम। 0 से कम कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला, साफ साफ दिख रहा है नीचे वाला, x लेस देन 0, ये वाला, यस और नो, दिस इज़ 0 माइनस, और ये जो है वो 0 प्लस के लिए है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे fx की जगह -3x² माइनस ऑफ, एक सेकेंड, LHD फॉर g फंक्शन है ना, तो यहाँ पर ये g फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ सिंपली यहाँ पर इसको g कर दीजिए, है ना, इसको g करना है, gx माइनस जी ए, क्योंकि g फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ gx कितना आ गया -3x, ga की वैल्यू कितनी आ गई, ga मतलब g0 की वैल्यू कितनी आ गई, डैट इज सिंपली 0 अपॉन x माइनस 0। सो व्हाट यू हैव, डैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। हम जानते हैं यहाँ पर LHD और RHD के लिए फंक्शंस अलग अलग हैं, हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, एक के लिए 3x² है, दूसरे के लिए -3x² है। तो यहाँ 0 माइनस को h में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं, पीछे आप पढ़ सकते हैं, 5.2 या 5.3 एक्सरसाइज में करवाया हुआ है। तो ये हो गया -3x² अपॉन x, ये x से एक पावर कैंसिल हो गया, पुट कर दीजिए, यू हैव नाउ इक्वल टू 0, LHD की वैल्यू 0 आ गई। RHD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, RHD लिमिट x टेंड्स टू a प्लस gx माइनस जी ए, वही सेम फॉर्मूला, अपॉन x माइनस a, क्या हो जाएगा भाई, डैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस gx, 0 प्लस मतलब कौन सा भाई, ये वाला, माउस के साथ देखिए, 0 प्लस फंक्शन कौन सा है, 3x², तो यहाँ हो गया 3x² माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। तो व्हाट यू हैव नाउ, डैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि फंक्शंस अलग अलग हैं, तो 3x² अपॉन x हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 3x, एंड नाउ यू पुट करा तो 0 आ गया। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है LHD इज इक्वल टू क्या आ गया, RHD आ गया, LHD इक्वल टू RHD आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, GX एग्जिस्ट कर रहा है, GX एग्जिस्ट, ठीक है कि नहीं, एट, ऐसा लिख सकते हैं, GX इज डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। जब x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि gx है कौन भाई, व्हाट इज gx, तो हम कह सकते हैं gx इज व्हाट, ध्यान से देखिए ये, ठीक है, f डैश है, तो f डैश x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब जब f डैश x डिफरेंशिएबल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f डबल डैश x exists at x equal to 0, hence f double dash x exists at किस पे हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो साइड सी बात है, जब 0 पे ही जिस पे शक था उस पे नहीं है, तो इसका मतलब एट ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, या एट x बिलोंग्स टू r। अब हमसे कह रहा है LHD इज इक्वल टू RHD अगर होता है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, जाहिर सी बात है, वो G डैश ऑफ A के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, G डैश A के बराबर। LHD की वैल्यू 0, RHD की वैल्यू 0 और G डैश 0, यस और नो, हमें क्या निकालना है, उसकी वैल्यू भी निकालनी है, फाइंड इट, f डबल डैश x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर G डबल डैश A की वैल्यू आ गई, तो G डैश 0 कितना है, G डैश 0 यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस पार्ट को, तो अगर हम यहाँ पर G डैश x की जगह 0 लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं डैट इज़ f डबल डैश 0, तो डैट इज़ नथिंग बट दिस इज़ f डबल डैश 0। तो f डबल डैश 0 की जो वैल्यू आ गई हमारे सामने, दिस इज़ नथिंग बट 0, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है कि आप क्या निकाल दीजिए, यू हैव टू फाइंड f डबल डैश x, तो f डैश x कितना निकाला हमने, f डैश x हमने कुछ ये निकाला हुआ है, दिस इज़ द पार्ट, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, f डैश x हमने कुछ ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो हमें f डबल डैश x निकालना है, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, तो f डबल डैश x हो जाएगा डायरेक्टली
3x² का डिफरेंशिएशन ऊपर से देखते जाइएगा बॉक्स से ये वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा डैट इज़ 3x² का हो जाएगा 6x², किसके लिए, x > 0 के लिए। और फिर बॉक्स पे देखिए -3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू -3x हो जाएगा, डैट इज़ 6x हो जाएगा, डैट इज़ नॉट 6x², और नीचे वाले के लिए हो जाएगा माइनस का 6x फॉर x < 0। दिस इज़ व्हाट द f" ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि f" एग्जिस्ट करता है, 0 पे शक था, 0 पे हमने प्रूफ कर दिया है। और साथ ही साथ में हमने f" जो फंक्शन है उसकी भी वैल्यू निकाल दी है 6x और -6x, 6x x > 0 के लिए और -6x है x < 0 के लिए। यस और नो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, यूजिंग द फैक्ट sin a + b = sin a cos b + cos a sin b, ठीक है, एंड द डिफरेंशिएशन कॉमा ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइंस। तो आपसे कह रहा है कोसाइन का फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख लें, sin of a + b = sin a cos b + cos a sin b, ठीक है। आपसे कह रहा है कॉस का फॉर्मूला बनाइए। कॉस का फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, आपको इसको कन्वर्ट करना है, cos ऑफ a + b = cos that is what cos a cos b minus sin a sin b। ये आपको प्रूफ करना है एट लास्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं ये अपन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसके बाद हमें करना क्या है, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx किया साइन ऑफ a + b का, और इसी प्रकार से यहाँ भी dy/dx किया, दैट इज़ व्हाट साइन a cos b, बीच में प्लस का साइन है तो अलग अलग कर दीजिए, dy/dx ऑफ cos ऑफ a साइन ऑफ b, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो साइन का डिफरेंशिएशन आ गया cos a + b। हमने क्या करना है, a और b को यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वेरिएबल्स। अब जब वेरिएबल्स हैं a और b तो इनका डिफरेंशिएशन 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह काम होगा। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos ऑफ a + b आ गया। अब ब्रैकेट में आइए a + b का डिफरेंशिएशन करिए, तो a का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा दैट इज़ व्हाट dA/dx आ जाएगा प्लस dB/dx। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से सेम पैटर्न में अगर हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करें, d/dx ऑफ sin a इंटू cos b, तो sin a इंटू cos b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ बीच में इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो सबसे पहले sin a का डिफरेंशिएशन मतलब cos ऑफ a इंटू dA/dx, ये cos a का sin a का डिफरेंशिएशन आ गया इंटू cos b एज इट इज़, बीच में प्लस लगाया, sin a एज इट इज़ लिखा इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin b इंटू b का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dB/dx आ जाएगा। बहुत आसान है, यस और नो। इसी प्रकार से इसी सेम पैटर्न में सेकंड वाले टर्म का भी ये वाला cos a इंटू sin b का भी डिफरेंशिएशन करिए, प्लस लगाइए। सबसे पहले cos किया तो माइनस sin a इंटू dA/dx आ गया, बिल्कुल ठीक है। एज इट इज़ लिखिए sin b, प्रोडक्ट रूल लगाया। अब किसको करना है, दूसरे वाले को करना है, तो पहला वाला cos a एज इट इज़ लिखिए, sin b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos b इंटू dB/dx। बहुत आसान है, सिंपल है। अब क्या करना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को तो एज इट इज़ ही चलने दीजिए, cos a + b इंटू dA/dx प्लस dB/dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए दोनों टर्म्स में ऊपर साइड पर, यहाँ पर इस टर्म में, ठीक है, इन दिस टर्म dA/dx दिया है और इसमें dA/dx दिया हुआ है, ठीक है। तो dA/dx कॉमन ले लीजिए, इसमें dB/dx है और इसमें dB/dx है, तो इसमें dB/dx कॉमन ले लीजिए। देखते हैं क्या होता है आगे। तो हमने सबसे पहले कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dA/dx कॉमन आया,
हाँ भाई आ गया। बचा कितना, डेट वॉट इट इज़ कॉज ए कॉज बी, ठीक है, और क्या है माइनस का साइन है साइन बी। इसी प्रकार से डी बी बाई डी एक्स भी कॉमन ले लीजिए, कॉमन लिया डी बी बाई डी एक्स तो कितना आ गया कॉज ए कॉस बी, ठीक है, माइनस यहाँ से लिया है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, यहाँ पर दोनों टर्म्स में है, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, दिस इज़ कॉमन, ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कॉमन लिया, नाउ व्हाट यू हैव कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन लिया हमने, डैट इज़ व्हाट कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉमन आ गया। बचा कितना, बचेगा सिंपली ये डी ए बाई डी एक्स और ये डी बी बाई डी एक्स। तो ठीक है भाई, तो यहाँ लिख लीजिए जो बचेगा डैट इज़ डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। साफ साफ नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स और डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स दोनों साइड कैंसिल हो गया है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, यू हैव सिंपली cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। ये हमें फॉर्मूला ऑलरेडी हमें 11th क्लास में याद कराया जाता है और हमें याद है, ठीक है, और यही हमारे सामने हैंस प्रूव्ड हो गया, हमें जो फॉर्मूला चाहिए था यही हमारे सामने आ चुका है। दिस इज़ व्हाट द फॉर्मूला इज़, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करेंगे और जो भी कॉमन वगैरह आएगा उसको ध्यान से हम कॉमन लेंगे। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ तरीका। आपसे 2 नहीं 3 पॉइंट से भी पूछे, अगर मान लो यहाँ पर सवाल में आपके सामने कुछ इस प्रकार से कह देता, यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख देता कि कंटिन्यूस तो है लेकिन 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशियल, 3 की जगह 3 नहीं लिख देता, 4 पॉइंट्स लिख देता, तो हम 4 भी दे देते, 4 नहीं 5 दे देता था, 5 के लिए भी लिख देते। अगर हमसे कह देता 5 नहीं साहब 7 पॉइंट्स, कोई हमसे कहता 700 पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल है, तो हम वो फंक्शन भी बहुत आराम से बना लेते और वो फंक्शन कंटिन्यूस 100% होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वो फंक्शन है क्या, बस आप याद कर लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। वो फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, f(x) is equal to x minus a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b। अब मान लीजिए वो 3 पॉइंट्स देता तो हम x माइनस सी भी डाल देते, क्या डाल देते साथ में x माइनस सी मॉड। वो 3 पॉइंट्स दे देता, 3 मान लो 3 की जगह कहते 4 पॉइंट्स, तो लो भाई हम मॉड x माइनस डी डाल देते। वो कहता नहीं साहब 5 पॉइंट्स में नॉट डिफरेंशिएबल है, तो x माइनस ई कर देते, कुछ 7 बोल देते तो ई एफ जी कर देते, बढ़ाते चले जाइए एक एक पॉइंट करके। आपको इसकी जगह ये नहीं लिखना, ये नहीं अच्छा लग रहा, आप चाहो तो 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, आगे बढ़ाते चले जाइए। जितने इसको नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स चाहिए हैं उतने आप मॉड्यूलस बढ़ाते जाइए और उसके साथ में नंबर भी आप इजीली बढ़ाते जाइए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मेन सवाल ये कि क्योंकि ये 2 पॉइंट्स की बात कर रहा था तो हम सिर्फ 2 पॉइंट्स की ही चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी है। तो हमें क्या करना है, अब चाहे आप x माइनस 1 ले लो, x माइनस 2 ले लो, भी आसान है। कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर, डेफिनेटली कंटिन्यूस है। तो कह रहा है कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, जस्टिफाई और आंसर। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको तरीका मालूम है कि मॉड के अंदर क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो आप एक काम करिए, देयरफॉर x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a, x माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जगह b आ गई। हमको मालूम है मॉड के अंदर जो भी लिखा होता है उसको हम 0 पुट करते हैं और उससे x की वैल्यू निकालते हैं, तो a और b आ गई। इन्हीं पे ही हमें चेक करना है कंटिन्यूटी भी और इन्हीं पे ही चेक करना है हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इस f(x) को तोड़ते हैं 3 पॉइंट्स पर। a और b मान लीजिए हमारे सामने, हेयर हमने मान लिया है कि a जो है हमारा वो छोटा है b से, है ना, ये हमने खुद से माना हुआ है। a छोटा, जाहिर सी बात अगर 1 और 2 लेते हो तो 1 छोटा होता है 2 से क्या नहीं होता भाई। 2 नंबर अगर आप डिफरेंट लोगे तो उसमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा।
तो अब ए और बी तो जनरल नंबर है, तो हमने खुद से एक बार उसको एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ए छोटा है, तो सबसे पहले जो कंडीशन बनेगी वो x लेस देन ए की बनेगी, ठीक है। चलो इसे हटाते हैं, x थोड़ा सा दूर, x लेस देन ए। दूसरी कंडीशन बनेगी a और b के बीच में है x की वैल्यू, और तीसरी है b से बड़ी है, यस और नो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x लेस देन a से छोटा, अगर a से छोटा है तो a से छोटा माइनस a, तो छोटा माइनस बड़ा निगेटिव आएगा, तो यहाँ आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से x लेस देन a माइनस बी, तो a तो वैसे ही छोटा है b से, तो a माइनस बी ये भी निगेटिव, तो अगेन यहाँ माइनस के साथ x माइनस बी आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट जो है a और b के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, a और b के बीच में लोगे तो जाहिर सी बात है a से बड़ी होगी। जब a से बड़ी है, ठीक है ना, a से यहाँ पर बड़ी है, तो बड़ी माइनस छोटी डैट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ हम आराम से लिख सकते हैं x माइनस ए डायरेक्टली। इसके बाद a से बड़ी वैल्यू है, a से बड़ी वैल्यू और b से छोटी, तो यहाँ पर b से छोटी है x की वैल्यू और b से छोटी माइनस b, तो नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो हम बहुत आराम से बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे x माइनस बी के साथ में। इसी प्रकार से मान लीजिए b से बड़ी वैल्यू, जब b से बड़ी वैल्यू तो b से तो a भी बड़ा है कि नहीं, b से तो a भी बड़ा है, तो यहाँ पर b से बड़ा a, तो यह पॉजिटिव हो गया, और b से बड़ी वैल्यू माइनस b वो भी पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ए प्लस x माइनस बी। तो फाइनली जो हमारे सामने जो फंक्शन बनकर आएगा, एट व्हाट यू हैव इज सिंपली माइनस का 2x प्लस a प्लस b, ठीक है। किसके लिए है भाई, ये x लेस देन a के लिए है। इसी प्रकार से ऊपर वाला x से x कैंसिल हो जाएगा एंड यू हैव डायरेक्टली b माइनस a फॉर व्हाट, a लेस देन x लेस देन b। द लास्ट वन है 2x माइनस a माइनस b, ये किसके लिए, x ग्रेटर देन b के लिए। आप इन तीनों मैंने इक्वल नहीं लगाए, तो आप किसी के साथ भी इक्वल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इक्वल बीच वाले के साथ, दोनों के साथ ही लगा लिए, है ना, बीच के किसी के साथ भी लगा लो आप, लेकिन डबल नहीं लगाना है, एक लगाना है, ए के साथ एक बार, बी के साथ भी एक बार, किसी के साथ भी लगा लीजिए। तो ये फंक्शन आ गया। अब सवाल ये है हमारे सामने कि हमें चेक करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LHL निकालेंगे। LHL जैसे अगर हम निकालेंगे तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, ये a माइनस के लिए है, ये वाला a प्लस के लिए है, और b माइनस के लिए है, और ये वाला b से बड़ा है तो b प्लस के लिए। तो ये तो कंफर्म हो गया। a माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है भाई, डैट इज़ पहला वाला, तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस a प्लस b। करना क्या है आपको, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर LHL और RHL में फंक्शंस अलग अलग हैं, तो हम डायरेक्टली इनके अंदर पुट कर सकते हैं, यस और नो, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, व्हाट यू हैव नाउ दैट इज़ इक्वल टू, जैसे आपने यहाँ पर a पुट किया, x की जगह a रखा, तो ये हो गया माइनस का 2a, बिल्कुल सही है, प्लस का a प्लस का b, फाइनली क्या आ गया, दैट इज़ इक्वल टू सिंपली b माइनस a। इसी तरह से RHL लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लगाइए। a प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, ध्यान से देखो, मैंने सब मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज़ डायरेक्टली b माइनस a, इसमें तो कोई x का टर्म नहीं है, तो सीधे सीधे आ गया b माइनस a। LHL और RHL की वैल्यू तो बराबर है। f ऑफ a भी निकालिए, f ऑफ a के लिए कौन सा फंक्शन है, जाहिर सी बात है ये वाला फंक्शन होगा, जहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है, तो इससे भी डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट इज इक्वल टू b माइनस a। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। तो फंक्शन क्या हो गया, f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, यस और नो। तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम LHD और RHD भी निकालते हैं और देखते हैं इस पर डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है। LHD भी निकाल दीजिए लगे हाथ, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, फार्मूला पता होना चाहिए, f ऑफ a अपॉन x माइनस a। सबसे पहले
एफ एक्स कौन सा यूज़ होगा ए माइनस के लिए, तो ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, डैट इज़ -2x प्लस ए प्लस बी। तो ये हो गया डैट इज़ व्हाट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। क्योंकि फंक्शंस अलग अलग हैं एफ एक्स के एल एच डी और आर एच डी में, तो हमें ए माइनस और ए प्लस रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फंक्शंस अलग अलग देख के आप सही से रख दीजिए। -2x प्लस ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक है। माइनस एफ ऑफ ए कहाँ निकाला हुआ है, ये एफ ऑफ ए निकाला हुआ है जहाँ मैंने स्क्वायर डब्बा लगाया है, माइनस ऑफ बी माइनस ए अपॉन, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स की जगह ए लिखना है, माइनस ऑफ ए। ठीक है, ए माइनस ए आ गया है। ठीक है, तो ए माइनस ए तो मत पुट करो भाई, अभी ज़रूरत नहीं है ए माइनस ए की, अभी आप एक्स माइनस ए ही रहने दो, अभी मैं एक्स की वैल्यू पुट ना पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ध्यान से देखिए, माइनस का 2x, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो b से b ब्रैकेट खोलने के बाद कैंसिल हो गया, और a प्लस ए डैट इज प्लस का 2a हो गया अपॉन x माइनस ए। व्हाट यू हैव, लिमिट x टेंड्स टू a, -2 कॉमन आ गया, x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल हो गया, एंड नाउ यू हैव व्हाट इट इज़, डैट इज़ इक्वल टू सिंपली माइनस का 2, एल एच डी की वैल्यू आ गई है -2। इसी प्रकार से हम आर एच डी भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर एच डी। ब्लू कलर से सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए प्लस, फंक्शन वही लिखा एफ एक्स माइनस एफ ए, फॉर्मूला वही रहेगा, अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के लिए कौन सा हमारे सामने कौन सा फंक्शन था, हमने ऊपर ध्यान से देखिए, ए प्लस के लिए ये वाला फंक्शन है, डैट इज़ बी माइनस ए। तो सीधे सीधे आप लिखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए बी माइनस ए, ठीक है, माइनस ऑफ बी माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, b माइनस ए से सब कैंसिल हो गया एग्जैक्टली यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऊपर तो ज़ीरो आ रहा है, ध्यान से देखते जाइए, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये जो टर्म है इट इज़ डायरेक्टली इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर है, लेकिन डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नज़र आ रहा है। अगर हम x की जगह a पुट करेंगे तो ज़ीरो आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, क्या लिमिट का मतलब यही होता है एक्चुअल में, बेसिकली क्या ये x इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a। तो हर आदमी कहेगा लिमिट में इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a, या ये a से या तो थोड़ा सा कम होगा या a से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये RHD की बात हो रही है, तो यहाँ पर a से थोड़ा ज़्यादा है, a से थोड़ा ज़्यादा माइनस a, जो भी आएगा एक पॉजिटिव संख्या आने वाली है, क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो ज़ीरो अपॉन एनी पॉजिटिव संख्या विल बी इक्वल टू, डैट इज़ इक्वल टू व्हाट, यू कैन से कि ये वैल्यू जो आ गई है ये ज़ीरो आ गई है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप एक बार और रिवाइंड करके सुन लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं हो तो यहाँ साफ साफ हमें समझ में आ गया कि एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एट एक्स इज़ इक्वल टू ए, at x equal to a, fx is not differentiable। ठीक है ना, इसी प्रकार से अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसी प्रकार से सिमिलरली you have to do, similarly you people have to prove, you have to prove continuous at x equal to b and not differentiable at x is equal to b। तो ये आपको खुद से प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिख के दिया हुआ है, दिस थिंग यू हैव टू प्रूव बाय योर सेल्फ। बिल्कुल सिमिलरली सेम मेथड से करना है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, है ना, इट इज़ अप टू यू एंड यू कैन डू इट। ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए, इससे हमें प्रैक्टिस अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, ये एक डिटर्मिनेंट का सवाल दिया गया है, कह रहा है y एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया गया है, उसने प्रूफ करने के लिए हमें ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा, ध्यान से देखते जाइएगा। मान लीजिए हमारे सामने कोई एक फंक्शन y है, ठीक है, फंक्शन y है, एंड दैट फंक्शन y इज़, लिखा क्या है, f(x, g(x, h(x), ये फर्स्ट रो है डिटर्मिनेंट की। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं px,
क्यू एक्स और आर एक्स, ये सेकेंड रो है। और तीसरी और आखिरी रो अपन क्या नाम दे दें, जो भी अच्छा लगे दे दो यार, है ना, डैट इज़ व्हाट, कुछ भी दे दो यार, ए एफ जी एच पी क्यू आर वाई जेड, कुछ भी दे दो यार, एच आई जे के एल 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 एक्स एम एक्स और एन एक्स। ठीक है, ये सब x के फंक्शंस हैं, ये x है, ये n है। अगर आपसे कोई कहे इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स होगा, इसका ध्यान से देखिए फॉर्मूला। आपको क्या करना है, एक रो को एक बार में डिफरेंशिएट करना है। पहले फर्स्ट रो को उठाया हमने, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, बाकी दोनों रोज एज इट इज़ लिख दीजिए, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एल एक्स, एम एक्स और एन एक्स। ठीक है, प्लस अब क्या करना है, प्लस करके अब सेकंड रो को डिफरेंशिएट करिए वन बाय वन। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी, मतलब ये एफ एक्स लिखो, इसको जी एक्स एज इट इज़ और ये एच एक्स एज इट इज़। थर्ड रो ये एल एक्स एज इट इज़, एम एक्स एज इट इज़ और ये एन एक्स एज इट इज़। लेकिन जो सेकंड रो होगी उसको डिफरेंशिएट करिए, मतलब पी डैश एक्स हो गया, क्यू डैश एक्स हो गया और ये हो गया आर डैश एक्स हो गया। ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लस अब कौन बचा है, थर्ड रो बची हुई। थर्ड रो कौन है भाई, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करिए, एल डैश एक्स, एम डैश एक्स और एन डैश एक्स। बाकी दोनों रोज एज इट इज़ लिख दिए, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द फॉर्मूला इज़, यही हमारे सामने ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज़ द फॉर्मूला। यस और नो, यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज़ वेरी सिंपल, नाउ यू पीपल कैन डू इट दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये क्या दी गई है, दिस इज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो हम वन बाय वन लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक्चुअल जो सवाल उठाया हमने, दैट इज़ व्हाट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर क्या नज़र आ रहा है, एफ जी एच, वही सेम फॉर्मूला जैसा है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को हमने किया एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। इसके बाद ध्यान से देखिए, सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज लिख लिया, एल एम एन, थर्ड रो इज ए बी सी। यहाँ ए बी सी और एल एम एन जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। प्लस अब किसको डिफरेंशिएट करना है, अब करना है सेकंड रो को। सेकंड रो कौन है भाई, एल एम एन क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, एग्जैक्टली यहाँ पर हो जाएगा, ये तो एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तो एज इट इज़ हो गया, एल एम एन का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया और ए बी सी भी यहाँ पर एज इट इज़ जाएगा। क्लियर है। तीसरे नंबर पर है हमारे सामने प्लस, थर्ड रो है हमारे सामने ए बी सी को डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है 0 0 0 और यहाँ पहली दो रो को एज इट इज लिख लिया, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स और यहाँ एल एम एन। ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन, ए बी सी। ठीक है, प्लस ध्यान से देखिए अगर आप, तो यहाँ पर दिस थिंग, ये जो रो है पूरा का पूरा रो 0 हो गया। अगर कोई भी रो टोटली 0 हो जाता है तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा रो भी क्या है, वो भी 0 है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। हैंस योर आंसर विल बी व्हाट, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन, ए बी सी। दिस इज व्हाट द प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। यही हमारे सामने, इसको हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कह रहा है इफ़ वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए कॉज इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू -1 से +1 दी है, शो डैट -1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, या आप पूरा का पूरा शो डैट वाला टर्म सॉल्व करते चले जाओ और वो आ जाए, जैसी भी आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। क्या किया, d बाय
डी एक्स लगाया, ठीक है। जब डी बाई डी एक्स लगाया तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही का वही होगा, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से देखिए, अब डिफरेंशिएशन करना है इसका, यस और नो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कर लेते हैं, इनटू ए तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स का होगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। तो हम बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, बिल्कुल वाई के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सिंपली माइनस वाई इंटू ए या ए इंटू वाई, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, ए इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे सामने डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद हम क्या करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए इसका, ठीक है, और थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं एक और बार, क्योंकि हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी चाहिए, प्रूफ में दिया गया है, दिस इज द टर्म, यस और नो, ये भी हमें चाहिए, तो हमें एक बार और डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू करता हूँ मैं। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को मैंने लिया यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ माइनस ए वाई को मैंने माइनस ए वाई को पूरा एक साथ मान लिया, ठीक है। तो माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू नीचे वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, इंटू ब्रैकेट के अंदर, आप किसको डिफरेंशिएट करें, ब्रैकेट के रूट के अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस का 2x, क्लियर है, इंटू ऊपर वाला क्या है भाई, डैट इज़ व्हाट, ऊपर वाला हमने पूरा माइनस ए वाई माना हुआ है फंक्शन, यस और नो, होल अपॉन डैट इज़ व्हाट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या करा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 हो गया, यस और नो। क्या किया जाए, ये तो ऊपर चला गया, बचा हुआ जो टर्म उसको लिख लेते हैं, डैट इज इक्वल टू माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ ख़ास बात, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो चलिए माइनस माइनस ये माइनस प्लस और एक माइनस माइनस, तो ओवरऑल माइनस ही आया, ऊपर क्या बचा, ए इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ख़ास बात देखिए, हमें जो फाइनल आंसर चाहिए ये, इसके अंदर जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म है ये वाला डी टू, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कवर अप हो चुका है, यस और नो। तो इसका मतलब इसको अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बच्चे वैसे हमको सॉल्व करना है। तो अब बाकी क्या चाहिए भाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ए स्क्वायर वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 पे आई है, ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 पे, माउस के साथ देखिए मेरे, माइनस ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, ये ए वाई और ये स्क्वायर रूट और बाहर का ये निगेटिव साइन, ये सारे टेक मिलाकर क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स अलग बचा है, तो हमें यहाँ ध्यान से देखो ये x अलग बचा है और डी वाई बाई डी एक्स बना, बाहर नेगेटिव साइन भी हमारे सामने इधर साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइए, व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर पुट कर दीजिए इस टर्म में, माइनस का a, व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर से टिप लो जहाँ से मैंने ये गोला लगा हुआ है, माइनस ऑफ ए वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये जितने में टिक लगा हुआ है ये किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, एक्स अलग कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अलग कर दीजिए, और माइनस भी गया साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस पे भी टिक लगा है तो माइनस भी डी वाई बाई डी एक्स में इंक्लूड हो जाएगा, तो बचेगा क्या,
प्लस। तो अब इस टर्म को जो है, ये वाला जो टर्म है, इसको आप इधर ले जाइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो आर एच एस हो गया वो तो काफ़ी मैच कर गया, माइनस ए स्क्वायर वाई अभी और बचा हुआ है। तो ध्यान से देखो, ये जो टर्म है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। व्हाट इट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर वाई, इसको भी उठा के उधर ले जाइए। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज व्हाट द हेंस प्रूफ। दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो देख लीजिए इनको आराम से, इनको सॉल्व कर लीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। गुड बाय।